खा ले और धीरे से पर जाए, सो जाए। घर वाले उससे परेशान हो गए। घर वालों ने कहा कि तुम्हारा काम है बस खाना और सोना, तुम्हारे घर में जरूरत है, निकल यहाँ से, चल जाओ। घर वालों ने निकाल दिया। और वो आदमी चला भगवान के भरोसे कि चलो ठाकुर जहाँ व्यवस्था करें वहाँ रहूँगा। वो रास्ते से जा रहा था, एक मठ दिखाई पड़ा, मंदिर। उस मठ में महंत जी महाराज और भी संत महात्मा, सब मोटे मोटे तगड़े संत महात्मा तो मोटे मोटे होते ही हैं, सब बैठे थे अपना मस्ती में भजन कर रहे थे। इस आदमी ने देखा, अरे यहाँ लग रहा है कि वो खाने पीने की सुविधा कुछ ज़्यादा है क्या, क्योंकि यहाँ दुबला पतला कोई नहीं दिख रहा, सब मोटे तगड़े। पहुँच गया महंत जी के पास, बोला महाराज जी दंडवत। महाराज जी ने कहा बेटा कैसे आना हुआ? बोले नहीं महाराज जी आना तो नहीं हो, मैं बस ये घर वालों ने निकाल दिया है, अब घर में ला के खट पर तो चल बाबा के मठ पर। हमने सोचा कि आपका चेला बन जाओ। महाराज जी दिन में 3-4 बार मैं भोजन करता हूँ। महात्मा जी समझ गए, महंत जी तो महंत बोले बेटा चलो शिष्य बन जा, कोई बात नहीं, तुम्हें जितने बार खाना उतने बार खाना, लेकिन शर्त है बैठकर भजन करना पड़ेगा। चेला ने कहा महाराज जी क्या सोकर हम भजन नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि हम पाले और धीरे से लेट जाए और सोए से माला जपे। महात्मा जी महंत जी समझ गए कि चलो इसको हाथ जब ज़्यादा खाएगा तो सोएगा ही, कोई बात नहीं। एक सभी लोग बैठकर भजन करते, एक सोकर भजन करने वाला चेला मिला। महात्मा जी ने तुरंत उसको कंठी पहना दी, माला पहना दी। और देखो कंठी माला पहनने का भी एक अपना अलग महत्व है। बहुत सारे लोग आपके यहाँ तो बहुत आनंद आ रहा है। हमारे बहुत सारे संत महात्मा पे कथा में बैठते, बहुत सारे भक्त लोग हैं जिनके गले में तुलसी का माला है, इतना आनंद आता है। और भी जिनके गले में न हो, धीरे धीरे सब लोग बांध लीजिए। तो राधे राधे। जो लोग माला न लिए हों उनसे आग्रह है कि जब भोजन पर नियंत्रण हो जाए, शुद्धता कुछ दिन तक साध लीजिए। जब भोजन आपका ठीक हो जाए, जब खान पीन ठीक हो जाए, तो किसी न किसी संत महात्मा का दीक्षा ले लीजिए, हीरा ले लीजिए, जीवन धन्य होगा। बोलो राधे राधे। कथा सुन रहे तो कुछ लोगों को तो हीरा लेना पड़ा ना, कम से कम जजमान लोगों को तो चाहिए ले लेना, जो लोग बाकी है। बोलो राधे राधे। भाई जजमान बैठे इतना प्रेम बता रहे थे हमारे लाल बाबू जी महाराज जी, हम लोग तीसरा या चौथा जगह में बैठ गए, तो जो बैठ गए जगह में इतना उनके गले में तो तुलसी होना पड़ा ना। बोलो राधे राधे। और जितने लोग 50 से ऊपर चले जाए, माताएं 50 साल से ऊपर जिनका उम्र हो जाए, उनको तुरंत गले में तुलसी का माला पहन लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद दांत इसीलिए झड़ना शुरू हो जाता है, दांत टूटना इसीलिए शुरू होता है। भगवान भी कहते हैं कि जो तुमको खाना पीना था उल्टा सीधा सब खा पी लिए, अब बैठ करके भजन करो। बोलो राधे राधे। तो कितने जिन लोगों को भी हीरा उरा लेना हमारे वास्ते बाबा तैयार है। और भी बहुत सारे हमारे संत महात्मा आ रहे हैं, जिनको भी जिनसे अच्छा लगे वो आप हीरा ले लेना, बढ़िया आनंद आएगा। बोलो राधे राधे। पता चले कि कल से कोई अबे न करे कि महाराज जी जबरदस्ती कंठी पहना रहे थे, हम जाएंगे तो कहीं पहनना न पड़े। बोलो राधे राधे। मेरा काम है आपको बताना, करना ना करना आपकी मर्जी। बोलो राधे राधे। तो निवेदन कर रहा था कि उस चेला तो बन गया, आनंद से तो 4-5 दिन बीते, जब तक एकादशी आ गई। अब एकादशी के दिन तो अन्न बनता नहीं मंदिरों में। चेला सुबह जैसे 7-8 बजे, तो उसको तो 7-8 बजे के बाद भगवान के ज़्यादा उधर भंडार ही दिखाई पड़ता था कि आज बन क्या रहा है। आज चेला ने देखा कि आज भंडारी जी बड़े शांत बैठे, भाई बात क्या है। वो तो कभी जीवन में एकादशी किया नहीं था, जानता भी नहीं था। अब बार बार भजन करे, उधर देखे कि आज भारी बर्तन कुछ बच नहीं रहा है, भाई बात क्या है। अब उसको हरदर्दी हुई कि बात क्या है। पहुंच गया, नहीं रहा गया, माला वाला झोली रखकर अब पहुंच गया भंडारी जी के पास। भंडारी जी आज शांत क्यों बैठे, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? भंडारी जी ने कहा पूर्वक कहेगा भी तुम्हें समझ नहीं, आज एकादशी है, एकादशी को व्रत रहा जाता, आज भोजन नहीं मिलता है। भोजन नहीं मिलता कितनी देर? बोले कितने देर नहीं, 24 घंटे। वो तुरंत पहुंचा महंत जी के पास, पैर पकड़ लिया, काम उसी का कारण था कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले ले अपनी कंठी मार। महाराज जी ये काम हमसे नहीं होगा, हम तो एक दिन भी नहीं रह सकते। महाराज जी हमसे नहीं रहा जाएगा, लगा उन्होंने। महाराज जी कोई उपाय, बीच का कोई रास्ता निकाल दीजिए, हमें भोजन मिल जाए। 4 बार करते थे, 2 ही बार मिले, लेकिन मिल जाए, क्योंकि मैं मर जाऊंगा। गुरु जी समझ गए कि चेला खाए बिना नहीं रहेगा, तो व्रत भी जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए। जो प्रेम से कर सके
वो व्रत ही सार्थक होता है। मजबूरी वाला कथा, मजबूरी वाली बात ठीक नहीं होती। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना, राधे राधे राधे। तो महात्मा जी ने कहा कि बंट कोठारी जी को, भैया इसको कुछ सीधा चावल दे दो, और चेला को समझा तू नदी के किनारे चले जा, भोजन बनाना और भगवान को भोग लगा करके तब पाना। चेला ने कहा ठीक, सीधा चावल इसको मिल गए। चला नदी के किनारे, लकड़ी इकट्ठा की, जल्दी जल्दी, भूख तो इसको जल्दी किसी तरह जल्दी जल्दी बनाया, बनाकर थाल निकाली। अब ये बैठ गया भगवान को खिलाने के चक्कर में। अब अनपढ़ गवार को जानता तो था नहीं। अब उसने सोचा कि गुरु जी ने कहा कि भगवान को भोग लगा कर तब पाना है, तो पहले ठाकुर जी आएंगे, पालेंगे, जो बचेगा वो हमको खाना है। अब वो ये भी चक्कर में था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा पाले भगवान, कम हमको मिले। फिर भी उसने हिस्सा लगा दिया आधे आधा, कि आएंगे तो अपना आधा पालेंगे, आधा मेरा बच जाएगा। और बैठ करके भगवान को याद करने लगा बड़े प्रेम के साथ। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कुछ देर तक पुकारता रहा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी नहीं आए। भगवान आते थोड़े, ये तो भोग लगाकर अपने पाया जाता है, मान लिया जाता है कि राम जी भागे। लेकिन चेला ये तो अनपढ़ था, ये तो जिद्दी था, जब तक वो आएंगे नहीं, पाएंगे नहीं, जब तक मैं खा नहीं सकता। गुरु जी की आज्ञा है। भगवान को आने में देर हो गई, 1 घंटे बीते। उसने कहा प्रभु लग रहा है कि यहाँ आचमनी, यहाँ शंख घड़ी घंटा नहीं है, इसीलिए नहीं आ रहे क्या? तो समझ जाइएगा, यदि मंदिर चले गए तो वहाँ भूखो रहना पड़ेगा, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इधर व्यवस्था है, आकर के पा लीजिए। चेला ने कहा आचमनी आरती यहाँ नहीं मनमानी। आचमनी आरती यहाँ नहीं मनमानी। आचमनी आरती यहाँ नहीं मेहमानी। आचमनी आरती यहाँ नहीं मेहमानी। रोटी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। अरे भूल करोगे तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी है आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और सज्जनों, उस प्यारे भक्त ने जो बहुत जिद किया, 2 घंटे 4 घंटे हो गया, भूखे कांपने लगा, रोने लगा, प्रभु यदि आप नहीं आओगे, नहीं पाओगे तो मैं भूखों मर जाऊंगा। बहुत रोया। राम जी मेरे बड़े दयालु है। राम जी बोले चलो। जब चलने लगे तो सीता मैया ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे प्रभु? राम जी ने कहा एक गरीब, एक अनपढ़ भक्त है जो भूख लगा रहा है, नहीं जाकर पाऊंगा, भूखों मर जाएगा। सीता मैया ने कहा कि जब आपका भक्त है तो मेरा भक्त, आप चलोगे मैं भी चलूंगी। राम और सीता दोनों जी प्रकट हो गए। जैसे सीता राम जी प्रकट हुए, चेला घबरा गया। अरे ये कौन सी बात हुई?
हमने तो एक आदमी का भोजन ज़्यादा बनाया था, 2 लोग आ गए आप लोग, ये ठीक नहीं है। एक तो ऐसे ही भूखे मैं मर रहा हूँ, हे प्रभु ये आधा जो हिस्सा लगा है इसी में दोनों लोग पाकर चले जाइएगा, मेरा वाला हिस्सा मत छुइएगा। राम जी मुस्कुराए, बड़े प्रेम से ठाकुर जी भक्त के बस में है ना भगवान, पाए राम जी और सीता जी दोनों पाकर के चले गए। चेला आया, गुरु जी से कोई वार्ता नहीं हुई, गुरु जी समझे कि अपना बनाकर खाकर आ गया। चेला समझा कि गुरु जी ने दिया था, भगवान तो अपना पाके में अपना पा लिया, बात खत्म। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई तो चेला ने गुरु जी से कहा, महाराज जी वो 2 लोग आते हैं, वो अकेले नहीं आते भगवान, 2 लोग आते, इसलिए सीधा चावल 2 लोगों का मिलना चाहिए। गुरु जी समझे कि चेला ज्यादा खाने वाले उतने में इसका काम नहीं चला होगा, इसीलिए 2 लोगों का हिस्सा मांग रहे। कोठारी जी को कहा जितना मांग रहे दे दो, 2 लोगों का हिस्सा लेकर आया। फिर उसने भोग लगाई, बनाया, भोग लगाया, फिर वही भजन शुरू किया। अब इस बार राम जी और सीता जी दोनों चलने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप दोनों चले जाते, हर एक एकादशी को कुछ प्राइवेट व्यवस्था है, हमें क्यों छोड़ देते, मैं भी चलूंगा। इस बार लखन लाल जी आ गए। अब 3 लोग को जैसे प्रकट हुए बोले खबरदार रुक जाइए, अरे आप तो बड़े धोखेबाज निकले, 1 लोगों का भोजन बनाया तो 2 आ गए, 2 को बनाया था 3 आ गए, पहले क्यों नहीं बताया आप कितने लोग हैं। राम जी बोले घबराना बेटा, जो मेरा हिस्सा हम तीनों उसी में पाएंगे, पा करके चले। फिर अगली एकादशी आई तो चेला ने कहा महाराज जी वो 3 लोग हैं, थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। अब कहीं फिर इस बार बढ़ गए तो कौन ठिकाना। गुरु जी को बड़ा संदेह हुआ, चेला के ऊपर शंका हो गई, लग रहा है कि चेला रास्ते में चावल कहीं बेच ले रहा है। गुरु जी ने कोठारी जी को कहा दे दो जितना मांगता है, सीधा चावल मोड़ी पर लादा, चला जंगल की ओर। गुरु जी पीछे पीछे कि यदि आज ये पकड़ा गया तो इसको मैं दंडित करूंगा, बताऊंगा इसे। चेला चला जंगल में, गुरु जी जंगल में छिप गए एक जगह, देख रहा हूं कि कर क्या रहा है। चेला ने आज भोजन बनाया नहीं, सीधा चावल ला कर रख दिया, भोजन शुरू कर दिया। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और चेला ने जब प्रेम से गाया तो इस बार राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तो तीनों चले ही। भरत जी ने कहा भैया आप कहाँ जाते, हर एकादशी को हम भी चलेंगे इस बार। भरत जी तैयार हो गए, शत्रुघ्न जी जब तैयार हो गए, बजरंगबली ने कहा प्रभु आप सभी जाते एकादशी के दिन, हमें छोड़ करके जाते, मैं भी चलूंगा। और हनुमान जी महाराज के साथ पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। जब जंगल में भक्त ने दीनी प्रेम पुकार, जब जंगल में भक्त ने दीनी प्रेम पुकार, जब जंगल में भक्त ने दीनी प्रेम पुकार, जंगल में भक्त ने दीनी प्रेम पुकार। अवसा क्षण में प्रकट हुए राम दिव्य दरबार। जब राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे राम जी का पूरा दरबार प्रकट हुआ, चेला ताली बजाने लगा, आज टेंशन में नहीं है। चेला ने कहा हमको पता था कि फिर आप धोखा दोगे प्रभु, मुझे पता था कि हर बार धोखा देते, इस बार भी धोखा देते दिया। एक बात समझ में नहीं आई, इतने धोखेबाज कब से निकल गए। अरे अपना भाई अपना पत्नी लेकर आए तो ठीक है, ये बंदर को भी कैसे लेकर चले आए, ये बंदर कहाँ से आए। हनुमान जी भी आक्षेप रह गए। चेला ने कहा प्रभु एक बात है, मुझे पता था कि धोखा मिलेगा, इसीलिए आज हमने भोजन बनाया ही नहीं, आज हमने भोजन बनाया ही नहीं। अब आप लोग पूरा परिवार मिल करके बनाइए और पहले मैं पाऊंगा, फिर आप अपना पाते रहना। तुम नहीं तजत सुहावनी अपने हमके दिल समझाए, तुम नहीं तजत सुहावनी अपने हमके समझाए, तुम नहीं तजत सुहावनी अपने हमके दिल समझाए। तुम नहीं तजत सुहावनी अपने हमके समझाए।
चेला ने हाथ ऊपर कर दिया कि आज मैं बनाने वाला नहीं हूँ। ये पत्नी है साहब, मैं इनको कहो बनाए भाई, औरत जाता है, स्त्री का काम है भोजन बनाना। भगवान राम भी मुंह देखने लगे। देखो भक्त कितना निश्चल है, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब राम जी इशारा किया, खोखो तो अब जब आए हो तो शुरू करो सब लोग। अब लक्ष्मण जी जंगल से लकड़ी तोड़ कर लाए, हनुमान जी अपने पूंछ से झाड़ू लगाए, अल्लाह भरत जी चौका पर रोटी बनाए और सीता मैया आँच फूके। मौत नहीं है भक्त बनाए भोजन आप बनाओ। मौत नहीं है बनत बनाए भोजन आप बनाओ। मौत नहीं है भक्त बनाए भोजन आप बनाओ। मौत नहीं है बनत बनाए भोजन आप बनाओ। बहुत दुर्गन संग पाए से अब खुद आप पवाओ। मेरी राम आई प्रभु राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाई। मेरे राम आए प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाए। पूछते अंजने चौका को और हाथों से पोछा लगाने लगे। 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 अरे मौत नहीं है भक्त बनाए भोजन आप बनाओ। मौत नहीं है बनत बनाए भोजन बहुत दुर्गन संग पाए से अब खुद आप बनाओ। मेरी राम आई प्रभु राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाई। मेरे भोजन का भोग मेरे भोजन का भोग लगाई। मेरे भोजन का भोग लगाई। मेरे भोजन का भोग लगाई। सभी लोग हनुमान जी महाराज को अच्छा लगा। लोग भरत जी शत्रुघ्न जी सीता मैया बैठकर भोजन बनाने, और जो चेला तो भगवान से बात कर रहा है। और आश्चर्य की बात, गुरुजी बगल में ही छिपे हुए थे, गुरुजी को कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, और चेला सबसे बात कर रहा है। तो चेला ने कहा भगवान से, प्रभु एक बात पूछनी है, ये धोखा वाला काम सभी भक्तों के साथ आप करते हो कि केवल मुझे धोखा देने के लिए आए? राम जी ने कहा किसी को धोखा वोखा मैं नहीं देता, तेरे जैसा जब व्यक्ति मिल जाता है ना तो ये सब करना पड़ता। अब राम जी बोले तो गुरु जी को सुनाई ना पड़े, लेकिन चेला बोले तो गुरु जी को दिखाई सुनाई सब पड़े। गुरु जी प्रकट हो गए, बेटा तुम बात किससे कर रहे हो? चेला गुरु जी को भी अब थोड़ा समझ में आने लगा कि इतनी बात एक अकेला आदमी नहीं कर सकता। चेला कोई पागल तो है ना? चेला तुम बात किससे कर रहे हो? तो चेला ने कहा महाराज जी आपको हुआ क्या है? आप चश्मा तो नहीं भूल आए? अरे दिखाई नहीं पड़ा, ये राम जी है, इनकी पत्नी सीता जी है, इनकी ये भरत जी है, शत्रुघ्न जी है, ये लखन लाल जी है, ये पूंछ वाले है, ये बंदर, ये हनुमान जी को लोग बोलते। गुरु जी ने कहा बेटा मुझे तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, मुझे तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। गुरु जी समझ गए कि चेला के सामने आज भगवान प्रकट है और मैं इसका गुरु होकर भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु जी रोने लगे, बेटा आज मैं तेरा गुरु नहीं, मैं तेरा शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, तेरा चेला बनने के लिए तैयार हूँ। एक बार प्रभु से निहोरा कर दे, मुझे भी दर्शन दे दे, मेरा जीवन धन्य हो जाए। गुरु जी जब आंखों में आंसू भरकर रोने लगे, चेला समझ गया कि प्रभु मुझे दर्शन दे रहे, मेरे गुरु जी को नहीं। तो चेला ने कहा प्रभु
पागल के राह पर चले जाते हो। यदि आदमी मेरे गुरु जी को आप दिखाई नहीं पड़े ना, तो गुरु जी तो यही समझेंगे ना कि चेला चावल बेच लेता है, खाते आप हो, बदनामी मेरी होगी। इसलिए आपको मेरे गुरु जी को भी दर्शन देना पड़ेगा, मेरे गुरु जी को भी दर्शन देना पड़ेगा। फिर राम जी दिव्य दृष्टि दी और गुरुदेव भगवान को भी राम जी का दिव्य दर्शन हुआ। राम जी के चरणों में गुरुदेव भगवान लेट गए, बोले प्रभु एक प्रश्न है, सारी जिंदगी मैंने बिता दी आपकी सेवा में, सारी जिंदगी मैंने बिता दी सेवा में, जितने धर्म शास्त्र सभी पढ़ा, जितनी लंबी लंबी स्तुतियां सभी गाया, कभी स्वप्न में भी आपका दर्शन नहीं हुआ। इस चेले को भी 2 महीना भी चेला बनने नहीं आया, इसको भजन करने की विधा भी नहीं आई, फिर भी इसके साथ आप इसके हाथ का भोजन पाते, कौन सी कमी मेरे अंदर आ गई। भगवान ने कहा बाबा आपको ये लगता था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, आपको ये लगता था कि मैं बहुत बड़ा महान हूँ, आपको ये लगता था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, आपको ये लगता रहा कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ। और ये अपने आप में भी जिस दिन जब तक ये लगता रहेगा कि मैं भक्त हूँ, जब तक ये लगता रहेगा कि मैं संत हूँ, जब तक ये लगता रहेगा मैं विद्वान हूँ, मैं बहुत स्तुति जानता हूँ, मैं घंटों पूजा करता हूँ, जब तक ये आपको याद रहेगी आपका दर्शन, आपको मेरा दर्शन नहीं हो सकता। इस चेला को तो ये पता ही नहीं था कि भगवान क्या होते हैं, भोग क्या होता है, भजन क्या होता है। इसने समर्पण कर दी, इसका जो सीधापन था, इसकी जो सच्चाई थी, इसके कारण मुझे इसके सामने प्रकट होना पड़ा। गर प्रेम की इस दिल में जय हो।